श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये जो वीडियो है मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा जो आप सोच रहे हो या फिर जिसके लिए आप व्रत रहते हो। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो बस आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा इस माघ पूर्णिमा पे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा ये उपाय कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कहाँ पे चढ़ाना है, महादेव का कौन सा नाम लेना है, इसकी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा चावल की कटोरी, है ना। इतने ज़्यादा नहीं लेने हैं, हमें मात्र 108 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ले लिया। लेने के बाद में हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है और वो है पीला चंदन। इस उपाय के लिए हमें पीला चंदन लेना है, लाल चंदन मत लेना, ठीक है। अब पीले चंदन को क्या करोगे, एक बात और बता दूं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं भैया हमारे पास प्योर पीला चंदन नहीं है, हमारे पास में अष्टगंध है। तो जानबूझ करके ऐसी फ़ोटो मैंने लगाई ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। कोई सा भी पीला चंदन लो, उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, पानी जैसा मत रखना, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना पानी डाल के। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरेंगे। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। घर पे करना हो घर पे करो, मंदिर में करना है मंदिर में करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं जो बात बताऊंगा वो सुनना पहले ध्यान से। देखो, मैंने आपको बताया है पीला चंदन लेने के लिए। उस पीले चंदन का लेपन सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर करना होगा। जब यहाँ पे लेपन करोगे तो आपको यहाँ पे चंद्रमौली महादेव का नाम लेके करना है। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन करोगे। लेपन कर दिया। अब लेपन करने के बाद में जो आपके पास में चावल के दाने हैं 108, उनको अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके अपनी मनोकामना कहते हुए इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है और अपना वही हाथ उसी चावल के दाने के ऊपर रख करके आप अपनी मनोकामना कह देना। जब आप अपनी मनोकामना कह दें तो जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। महादेव से विनती करेंगे, चंद्रमौली महादेव से विनती करेंगे कि हमारी ये विश है, हमारी ये इच्छा है, आप पूरी ज़रूर करना। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना, ठीक है। पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको करना होगा पीले चंदन से ही, क्योंकि भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे। देखो, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से चाहे वो कितने भी पुराने कष्ट होंगे वो सारे कष्ट खत्म होंगे। अब कष्ट में क्या आता है, जैसे मान लेते हैं आपको धन का कष्ट है, आपको बीमारी का कष्ट है, आपके घर में लड़ाई का कष्ट है, तो वो सारे कष्ट खत्म होंगे, ठीक है। स्पेशल है, समझिएगा। अब इस उपाय के लिए भी हमें लेना होगा पीला चंदन ही, लाल चंदन मत लेना। और इस पीले चंदन का भी आपको बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, ठीक है। बना लेना। बनाने के बाद में आपको लेना होगा चावल का मात्र एक दाना, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ चावल का एक दाना लेंगे और उसके बाद में एक बेलपत लेना, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत लेंगे। मैं जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये जो बड़ी पत्ती होती है सारा उपाय हमें यही करना है। जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया ना, उस पीले चंदन को ज़्यादा मात्रा में आपको लगाना होगा इसी बेलपत्र के ऊपर। जितना ज़्यादा लगा सकते हैं लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद में जो आपके पास में एक चावल का दाना है उसे आपको चंद्रेश्वर महादेव, कौन से महादेव? चंद्रेश्वर, फिर से बोल रहा हूं, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना, ठीक है। अब इसी का ऐसे ही बेलपत्र को उठाएंगे, लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक लोटा जल भी अपने घर से ले लेना, ठीक है। पहुंचने के बाद में क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। पहले उपाय में मैंने आपको बताया कि पहले आपको चीज़ों को चढ़ाना था, लास्ट में जल को चढ़ाना था, लेकिन इस दूसरे उपाय में जल को आपको पहले ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। बाकी जो आपके पास में बेलपत्र है जिस पर आपने पीला चंदन लगा करके एक चावल का दाना लिया है उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको रख देना होगा। जब यहाँ पे रखोगे तो आपको अपनी मनोकामना, अपने विश यहीं पे कह देना है, ठीक है।
चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हमेशा इस उपाय को करेंगे तो चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। जो इच्छाएं होंगी, जो विश होगी, महादेव आपकी बात ज़रूर मानेंगे और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जीवन के सारे कष्ट खत्म करेंगे, है ना। तो दो तो हो गए हैं। एक और स्पेशल उपाय की बात करते हैं और आपको मैं बता दूं कि जो तीसरा उपाय है, जब भी पूर्णिमा आती है पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में इस उपाय की बात करते हैं। इसलिए सारे उपाय करो मत करो, लेकिन ये तीसरा उपाय तो सबको करना ही करना है, ठीक है। समझो क्या करना होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं। उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने चावल की पूरी कटोरी दिख रही होगी। अब इस उपाय में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको एक चावल का दाना लेना, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। चावल का दाना ले लिया। चावल के दाने के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है। ले लिया। अब इस एक बेलपत्र को और एक चावल के दाने को लेंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से, और पहुंच जाएंगे पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाना है। इस उपाय को आप घर पे नहीं कर सकते, महादेव के मंदिर पे जाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा इस उपाय का। आपके पास में चावल है, आपके पास में बेलपत्र है, आपके पास में एक लोटा जल है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में एक चावल का दाना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस चावल के दाने को चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना, ठीक है। रख दिया। जिस जगह से खड़े होकर के चावल के दाने को समर्पित किया है, उसी जगह पे खड़े होकर के जो आपके पास में बेलपत्र है वो आपको इसी चावल के दाने के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा। जब यहाँ बेलपत्र समर्पित करोगे तो उसी टाइम पे आपको अपनी मनोकामना, अपने विश, अपनी इच्छा महादेव से कह देनी है। चावल चढ़ाते टाइम सिर्फ चंद्रमौली महादेव का ध्यान करोगे, लेकिन जब आप अपनी मनोकामना कहोगे तो बेलपत्र को चढ़ाते टाइम बोल लगे, ठीक है। दो काम समझ में आया। अब जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में चढ़ा देना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये उपाय है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये जो चौथा उपाय है ना, मैं आपको बताऊं कि अगर आप के घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, मतलब माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, हमेशा पैसों को लेके परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेंगे, और आपको फिर लेना होगा एक कमलगट्टा। बस इन 2 सामान को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना, उसमें भर लेना जल, और जल में क्या डालोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको कमलगट्टा डालना है। जो आपने शमी का पत्ता लिया है वो नहीं डालना, ठीक है। अब आपको इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में पूर्णिमा के दिन। किसी भी पूर्णिमा पे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे पहुंचेंगे। जो आपके पास में तांबे का लोटा है जिसमें कमलगट्टा है, वो पहले यहीं नीचे महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना। पहला काम तो ये करना, ठीक है। अब जो आपके पास में एक शमी का पत्ता है ना, उस एक शमी के पत्र को रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम से आप इसी कलश को टच कराएंगे। अंदर जल में नहीं डुबाना है, सिर्फ इस कलश में टच कराएंगे, छुआएंगे, और भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस शमी पत्र को रख देना, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद में ये जो लोटा यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें आपने कमल गट्टे डाल रखे हैं, उस कमल गट्टे का जल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इसी शमी पत्र के ऊपर समर्पित कर देना। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना, विनती करना, आपके घर में कभी भी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस पूरी पूर्णिमा पे आप सभी लोगों को इस 4 उपाय को ज़रूर करना है। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छा समझाया। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।